ठीक है सर, सेशन रिकॉर्डेड है। सो वेलकम टू द सेशन। और ये सेशन जो है यूट्यूब पे अपलोड होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बाद में इसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो सर, करीब हम 1 साल बाद ऑनलाइन मिल रहे हैं। 1 साल, आई थिंक 2 साल बाद मिल रहे हैं। तरुण सर को, सर रजिस्ट्रार है कॉलेज में, तो अ, सर को ज़्यादा दो संज्ञान होगा। साल 2 साल हो गए हो। हाँ, ये हाँ। कोरोना के समय पे हमारी बात हुई थी लगता है। हाँ, कोरोना के समय में बात हुई कोरोना के थी। बाद, हाँ, कोरोना के और बाद। आप इस समय गुजरात से जुड़े हैं और एचपी सर मुंबई से जुड़े हैं। हाँ। हाँ। तो सर, और कुछ हमारे और भी साथी थे, वो ग्रुप से हट गए थे। कोई बात नहीं, लेकिन सबका अपना अपना विचार होता है और सब लोग अपने विचार के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज हम करीब 2 साल बाद ऑनलाइन के माध्यम से मिल रहे हैं। और हमने एक युक्ति के ऊपर काम किया था, एक विचार के ऊपर काम किया था। तो मैं तो कुछ परामर्श पर पहुंचा हूँ। उन बात को मैं आपसे कहूंगा कि हाँ, ऐसा होता है। और मेरी कई वैज्ञानिक प्रवृत्ति के और कई प्रोफेसरों से बात हुई कि ऐसा होता है। और जो मेरे इस समय पीएचडी के गाइड हैं, डॉक्टर शुभजीत रॉय चौधरी, उन्होंने भी इस बात का संज्ञान लिया था और उन्होंने भी एक विशेष टिप्पणी की थी कि हाँ, ऐसा होता है। और उसके आधार पर ही हमने इस चीज़ का आगे संज्ञान लिया। तो ये है। अब मैं फिलहाल सबसे पहले, क्योंकि सर वरिष्ठ हैं, सरुण सर, तो उनसे इस बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने भी ग्रुप में कुछ कमेंट किए थे और पोस्ट शेयर की थी इस बात के संदर्भ में। तो आपको क्या लगता है, इसमें कितनी समानता है और कितनी इसमें विशेषता है और कितनी इसमें संभावना है, इस बात को जो हम टेलीपैथी या मानसिक दूरसंचार पे कर रहे हैं? जी, देखिए क्या है कि मैंने एक किताब पढ़ी थी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑफ अ योगी। योगी। परमहंस योगानंद जी ने लिखा था। उसमें टेलीपैथी और टेलीपोर्टेशन के बारे में काफी लिखा हुआ था। तो काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि ये टेलीपैथी इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट होता है या नहीं, लेकिन गुरुजी ने उसमें साफ साफ बताया कि इस तरह से हम एक दूसरे के विचारों को मस्तिष्क में आदान प्रदान के हिसाब से हम ये सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जो आज, अब जो हमारा टेक्निकल युग चल रहा है, 5G का जमाना आ गया है, और उसमें आप जैसे जो टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं, इस पे रिसर्च कर रहे हैं, इस पे पेपर लिख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जरूर समाज के लिए कुछ ना कुछ योगदान आपके इस रिसर्च पेपर के द्वारा मिलेगा। तो आपने सर अपनी बात में अभी गुरुजी शब्द का यूज किया, तो आप गुरुजी किसको संज्ञान में लेकर बोल रहे हैं? ये परमहंस योगानंद जी, जो जिन्होंने अच्छा अच्छा। किताब लिखी थी, हाँ, द अ- ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। हाँ। अच्छा अच्छा, तो उनकी और किताब में भी आपने जिक्र पाया टेलीपैथी का। जी 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 जी। और आई थिंक उसके बाद में हमने जैसे ये भी चर्चा की थी कि हमें कुछ मोनेटिक मोनेटाइज बेनिफिट मिलने चाहिए। तो कुछ मैंने भी पे किया था और हमारी जो टीम है उन्होंने भी पे किया था। तो आपने इसमें पॉसिबिलिटी पाई तभी जाके पे किया, या फिर कोई और कोई संभावना थी आपकी? आ, पॉसिबिलिटी तो है ही है, हाँ। क्योंकि विषय ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। हाँ। तो संभावना तो है। हाँ। लेकिन ये जो मेरे लिए अगर कहा जाए, तो मैं ध्यान और योग वगैरह ये करता रहता हूँ। हम्म। तो मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से देख रहा हूँ कि हम्म। हम इस जो हमारी पुरानी सनातन जो हिंदू धर्म की सभ्यता थी, हम्म। आप उसको एक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जो बिल्कुल सर। बहुत ही एक श्रेष्ठ विचार है। हाँ। लेकिन ये सीमित सिर्फ एक सभ्यता से नहीं है, सभी सनातन सभ्यता को जो मानने वाले हैं उन तक सीमित नहीं है। जो इस सभ्यता में विश्वास रखता है उस तक हम इसको कह सकते हैं। जी जी, सही बात है आपकी जी। तो मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब उस सवाल को पूछने से पहले जो ग्राउंड है वो आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, 2 साल में मैंने आपको कई बार याद किया। और मुझे, जब मैंने जी आपको जी याद किया, तो आपकी ऊर्जा मुझसे ऐसा लगा कि आप भी मुझे याद कर रहे हैं। ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। तो इन दो दो जी। सालों में क्या आपने भी मुझे याद किया? नहीं नहीं, काफी बार याद किया। अच्छा। कई बार हम लोग ग्रुप में भी जुड़े रहे, मैसेज हाँ। भी हम भेजते रहे। अच्छा। और मैंने तो हमारे ग्रुप के सभी मेंबरों के नंबर भी सेव करके रखे थे। अच्छा। लेकिन कुछ कारणवश ये हम आज मिल पाए। सही बात है। और आपने कुछ और लोगों हाँ। से भी इसके बारे में चर्चा करी? हाँ, मैंने हमारे यूनिवर्सिटी में जो मेरे कलीग्स वगैरह हैं, हम्म। जब हमारी जब पहली मुलाकात और पहली बार बात हुई थी, तो हम्म। मैंने यूनिवर्सिटी में चर्चा की थी। तो हम्म। लोगों को भी ये विषय काफी अच्छा लगा था, अच्छा दिलचस्प लगा। लगा था कि इस पे कुछ हम्म। पेपर होने चाहिए। और जो पेपर ड्राफ्ट किया था, पहला पेपर एक्स वाई और जेड वाला, वो आपने रीड किया होगा। उसमें साइंटिफिक एविडेंस हाँ। आपको मिले?
जरूर जरूर मिले, हाँ। अच्छा, साइंटिफिक एविडेंस और मिले। उसी को आपने जो अभी हमने जो सेकंड पेपर लिखा था, उससे आपने रिलेट किया कि 5G में भी इसकी पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब मैं ये जो आपके। प्रैक्टिक हम्म। हाँ, बताइए जो सर। हम जैसे आज बात कर रहे हैं, हाँ। जैसे आपने बीएमआई लिखा हुआ है जो ब्रेन हाँ। मैकेनिक हाँ। डिवाइस के बारे में, तो हाँ। उसी के थ्रू हम 5G और इससे जुड़े हुए हैं, तो हाँ। जो आज संभव हो पा रहा है, तो एक प्रकार का टेलीपैथी ही है ये। हाँ। ठीक है सर, मैं समझ गया, आपने पूरी बात को समराइज कर दिया, और फॉर एग्जांपल एक क्रक्स लाइन आपने दे दी मेरे को। अब सर, स्पीच सर आप बताइए। आप मुंबई से जुड़े हैं, और हम लोग भी वही 2 साल से जुड़े हुए हैं। आपने कहा था जी। कि मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, तो फाइनेंस के बंदे के साथ में कोई चोरी नहीं कर सकता। तो आपको कितनी सत्यता पाएगी इस बात में? सो मेरा तो रीजन था जुड़ने का, डे वन से यही था, जैसे हाँ। सर ने भी बोला, तरुण सर ने, हाँ। कि टेलीपैथी हैज ऑलवेज बीन समथिंग जो एक हमने सुना है, सोच विचार किया है, लेकिन कभी उसको ना प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस कभी देखे नहीं हम्म। है। एंड जो उन्होंने जो बुक पढ़ी है, हम्म। परमानंद परमहंस योगानंदा की, तो हम्म। ये भी हम लोगों ने बहुत पढ़ी है घर पे। हम्म। उसमें हमेशा होता है ना, हमारी जिंदगी सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है, उसमें और भी बहुत चीजें होती है। हम्म। लेकिन क्या हो रहा है आज के टाइम पे, कोई उसके ऊपर एक्सप्लोर कर नहीं रहा है। हम्म। तो जब भी आपका तभी मैं आपसे मिला था 2 साल 2 वर्ष पहले, हम्म। तब मुझे आया कि ओके, कोई है जो इसके बारे में एक्टिवली सर्च कर रहा है या रिसर्च कर रहा है। हम्म। तो फिर आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मेरा हम्म। डे वन से यही था कि कुछ इंटरेस्टिंग है, हम्म। मैं इसके साथ रिलेट करता हूँ। हम्म। एंड तभी भी हम दोनों ने यही कंक्लूड किया था कि दिस वाज आल्सो टेलीपैथी, कि हम्म। हम लोग जैसे मिले, क्योंकि आप सोचेंगे तो सब। वरना कोई है नहीं, इतना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, कितने हाँ। हजारों किलोमीटर का। हाँ। बट फिर भी आपने वो एक चीज बोली और वो एक चीज हमको स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करी। एंड सही उसके बात। बाद तो ठीक है, रेस्ट इज हिस्ट्री। रेस्ट इज हिस्ट्री। समझ गया मैं। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई एक्स को याद करे तो वाई भी एक्स को याद कर रहा है। एग्जैक्टली। एंड उसको हम चाहे उसको लाइकनेस कहें या अफेक्शन कहें, या फिर उसको इंग्लिश में लव जो कहते हैं वो भी, मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम उसको कहते हैं। हालांकि फॉरेन में मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि दिस LOVE शब्द इज बैन, दे से लाइक इट, बट इन इंडिया वी से दैट। सो इट इज़ दैट फीलिंग जो कि हम प्यार की भावना से ही लोगों को याद करते हैं। ये है, और बाकी अभी इसमें मुझे पूरा संज्ञान नहीं है कि वेदर इट इज बैन और नॉट, बट यस, सम पीपल से। आई थिंक तरुण सर को मालूम होगा सर। कैन वी से इन फॉरेन एल लव? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो कोई बात नहीं सर। और कोई बात बताइए सर, और आपको, क्योंकि ये तो हो गया इस पे सर, आपको कुछ लगा और कुछ कि हाँ, रिलेशन तो आपने बता ही दिया, और साइंटिफिकली हम्म। आपने अगर किसी काम करते समय आपको ये एहसास हुआ कि हाँ यार, कोई बंदा मेरे को याद कर रहा है और मुझे उसके लिए काम करना चाहिए। सो कभी कभार क्या होता है, रियलाइज नहीं होता है हमको, हम्म। लेकिन हम लोग के दिमाग में ना एक चीज चलनी चालू होती है। हम्म। अब वो क्या हम सोच रहे हैं इसलिए सामने वाला सोच रहा है, या तो सामने वाला सोच रहा है इसलिए हम सोच रहे हैं। हाँ। एंड बहुत बार हुआ है, हाँ। अगर काम डे टू डे हम लोग कर रहे हैं ना, हम्म। अभी कुछ चल रहा होगा और मैं अचानक से कॉल कर दूंगा मेरे हाँ। पार्टनर को, हाँ। अच्छा इसका क्या, इज लाइक मैं अब भी तेरे को ही कॉल कर रहा था। इतनी बार हो चुका है ना पिछले 1-2 वर्षों में। हाँ। अभी लगता है कि नहीं, कुछ तो है। हाँ, इट कुछ के तो है। नॉट बी कि कुछ भी नहीं है। मतलब देर इज सम मे बी रेजोनेंस। देर इज समथिंग। या। अभी वो रेजोनेंस है कि देर इज सम फेमिलियरिटी, कि दोनों को पता है कि अभी फ्री होगा, हम्म। कि या तो वो एक इनबिल्ट हो चुका है। हम्म। तो वही दिमाग में था कि जितना शायद दो लोग एक दूसरे को जानते हैं, उतना हम्म। वो कनेक्शन शायद स्ट्रांग होता होगा, कि अच्छा हम्म। अभी ये होगा, अभी ये होगा, अभी ये होगा। एंड हम्म। उसकी वजह से कितनी बारी होता है कि अच्छा उसने भेज दिया, उसके पहले मैं ऑलरेडी वो कर चुका हूँ। इसलिए कह रहे थे तो बताने का था ना, मतलब अभी तो मैंने किया, इसलिए मैंने भी अभी किया। हाँ, हाँ। तो ऐसा इतनी बार हुआ है ना, अभी अभी लगता है कि नहीं, देर इज समथिंग। हम्म। बट हाँ, अभी जैसे आपका रिसर्च पेपर था जो आज भी मैंने पढ़ा, हम्म। तो वो तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, हम्म। अब बिकॉज इसको कहीं ना कहीं यू आर रिलेटिंग इट। साइंटिफिकली इसको हम कैसे कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, एग्जैक्टली। जैसे आपने EEG सिग्नल सुना होगा। EEG होता है इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम, जो कि एक जी। होता है ECG, तो हार्ट के लिए होता है, EEG ब्रेन के लिए हाँ होता है। जी। अब फॉर जी। एग्जांपल हम इसको साइंटिफिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरे हेड पे अगर आपने EEG सिग्नल लिया, ठीक है,
और हाँ फॉर एग्जांपल तरुण सर सीनियर है तो तरुण सर को हम इन्वॉल्व करते हैं, और तरुण सर के हेड पे भी मैंने ईजी सिग्नल एक्सट्रैक्ट किया, और उनकी तीन टाइप के सिग्नल आएंगे, वन इज अल्फा सिग्नल, वन इज बीटा सिग्नल, वन इज गामा सिग्नल, और तीनों सिग्नल जी की एक हम डेटा सेट क्रिएट करेंगे एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में। फॉर एग्जांपल टाइम फ्रेम हो गया 5 मिनट्स, और उस 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम को तरुण सर के साथ में मैच किया जाएगा। तो अगर उसका जो डेटा सेट है, जो मेरा डेटा सेट है और अगर तरुण सर का डेटा सेट है, अगर वो मैच कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। ओके वाह। ये जस्टिफिकेशन क्योंकि हमारी लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके आधार पर मुझे पता चला, तो मैं एज अ टीम मेंबर आपसे मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर इस बात को सुनकर आपको कैसा लग रहा है तरुण सर? नहीं, ये सच बात है। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे विचारों को पढ़ सकते हैं, हाँ और उसके द्वारा हम अपने मस्तिष्क से आपको ये पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल है। ठीक है सर, और कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप बोलना चाहते हैं तो आप बताइए, उसके बाद फिर स्पीच सर आप कंक्लूड कीजिए, फिर हम अ, देखते हैं फिर आ, आप लोगों से आप लोगों से जुड़ के काफी अच्छा लगा, हाँ। और आशा है कि इस विषय पे आप और कुछ आगे नया डेवलप करेंगे, हम्म जिसमें हम आपको सहयोग देते रहेंगे। हम्म। यही हमारी इच्छा है। अब एक जी इच्छा मेरे मन में आ रही थी, हालांकि ये ग्रीडीनेस ग्रीडीनेस नहीं है, अगर आपको लगता है कि इसमें करना चाहिए, तो हम ये चाहते हैं कि जो हम मतलब आप चाहें तो मेरे को एक सम टोकन और क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लग रहा है, मतलब इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए आप मुझे टोकन दे सकते हैं। और आपको लगता है कि हम बैक में ही ऑलरेडी काफ़ी कर चुके हैं, तो मैं आपसे एम्फासाइज नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे डेटा आ चुका है और आपने इसकी स्वीकृति की है तो और डेटा आ गया। तो अगर आपको लगे तो रिन्यूएबल हम इस चीज़ का कर सकते हैं। मतलब आप ये मत सोचिएगा कि मैंने अभी लैंग्वेज जनरेट कर ली, ये मेरे दिमाग में पहले से थी, और ना मीटिंग इसलिए की जा रही है कि हमें रिन्यूअल करना है। अगर आपको लगता है कि यस रिन्यूअल से आपका फायदा होगा तो आप रिन्यू करिएगा, नहीं तो हम हमारा बैक डेटा तो जनरेट हो ही रहा है। ये है सर। जी जी। तब आप फाइनेंस की लैंग्वेज में आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस चीज़ को। जी। हाँ सो ठीक है वही सर। है ना, जब तक हाँ सामने प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिलते हैं हाँ। तब तक यू डोंट माइंड आल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। यस यस। तो ठीक है, अमाउंट डिस्क्लोज जी करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी आप जानते ही हैं। और लेकिन फिर भी बिकॉज हम मीडियम में हैं तो यू कैन अराउंड 1000 आप कर सकते हैं, इफ़ यू फील दैट देर वॉज सम सिग्निफिकेंस बेनिफिट टू यू एंड टू द पीपल अराउंड यू, देन जी और उससे मेरे को भी पॉजिटिविटी आएगी, आपको भी पॉजिटिविटी आएगी, प्लस जो ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग करने में हमको आसानी होगी। ये है। और हम जो पेटेंट का जो हमारा है वो तो हम करेंगे ही, लेकिन पेटेंट से पहले किसी चीज़ को प्रोपोगेट किया जाता है, जब प्रोपोगेशन फाइनल हम्म होता है, प्रोपोगेशन सॉलिड होता है, उसी को ही गवर्नमेंट पेटेंट ग्रांट करती है। तो हम एविडेंस के ठीक आधार है। पर बोल रहे हैं, तो पेटेंट तो हमको ग्रांट हो ही सकता है कभी ना कभी। ये है। जी लेकिन पेटेंट में ये होता ठीक है है। कि इसमें ये चीज़ और चेक की जाती है कि क्या पहले भी ऐसा लोगों ने कहा है। तो मैंने आपको कई सारे पेपर्स बताए थे, शो भी किए थे, तो लोगों ने कहा है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें फाइट करना है, हमें तो उस थ्योरी को यूटिलाइज करके अपने बेटरमेंट के लिए काम करना है सर। हम्म। ये है सर। सही बात। ठीक है सर। चले। तो थैंक यू सो ठीक। मच, टॉक काफ़ी कंक्लूडिंग रही, बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते जी एक शब्द स्प्रीत सर सर से आपसे सुनना चाहूँगा, और एक तरुण सर आपसे। तरुण सर वरिष्ठ हैं तो आपसे शुरुआत करते हैं, फिर बाद में स्प्रीत सर से कंक्लूड करते हैं। जी। धन्यवाद, आपने इस जो मीटिंग में हमें इन्वॉल्व किया। तो आपने जो कंक्लूडिंग रिमार्क किया है उसके बारे में विचार किया जा सकता है। हम्म। मैं आपको बता दूंगा ये। ठीक है। बिल्कुल। लेकिन आप इसको ये मत सोचिएगा जी कि उस चीज़ को जनरेट करने के लिए ये चीज़ की जा रही है, जी ये मीटिंग का एजेंडा जी था जी कि क्या वाकई में पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी सर्च हो गई जी है, जी देन उसको हम कैपिटलाइज कर जी। सकते हैं। ठीक है ठीक है। ओके। धन्यवाद। एसपी सर आप। आई एम तो रियली इम्प्रेस्ड अभी हम्म। आपका जो पिछले 2 साल में जर्नी भी था हाँ मैं कि आईआईटी कहाँ में से भी तो चालू किया बताइए, कैसे हम मैं किया। पहले कहाँ था और इसी विचार को लेते हुए मैं आईआईटी में पहुंच गया। ये है। एग्जैक्टली हाँ exactly. हाँ सो ये। ये चीज तो आई विल कंप्लीटली अग्री कि हाँ, हम्म
जो हो रहा है एटलीस्ट कुछ ना कुछ सही हो रहा है। हम्म। पर अब वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो तो चलो अब सब सीख हाँ, ही रहे हैं साथ साथ सीख में। ही रहे हैं, हाँ। जी। थैंक यू। ठीक है सर। ठीक है, फिर मैं इस मीटिंग के कटआउट को जो है यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, और आप भी फिर इसको शेयर कीजिएगा, और आप भी इसको एंजॉय कर सकते हैं सर। जी। जी जी। ऑलराइट, ठीक है सर। धन्यवाद। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके। थैंक यू सो मच।